यार ये 2-3 साल हो गई, पता लगा दर्द तो काफ़ी टाइम से होता था लेकिन ध्यान नहीं दिया। और फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए तो उनमें ही पता नहीं लग पा रहा, तो एक जगह पता लगा ग्रेड 2 था अच्छा। लेफ्ट में और राइट में 1 था। अच्छा, मतलब दोनों साइड बाइलेटरल वेरिकोसील था आपको। जी, जी। बहुत ही डैमेज हो गया सर, बहुत तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। जब दवा छोड़ दी मैंने फिर वो अच्छा। ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे वो। अच्छा, तो जब आपने हमारे यहाँ कांटेक्ट किया, आपने दवाइयाँ स्टार्ट करी, कितने टाइम में लगा आपको कि हाँ, आराम मिल रहा है, चीज़ें ठीक हो रही है? आराम तो सर पहले मंथ की दवा जब ली थी तभी से थोड़ा जो चक्कर-वक्कर आता था ना, हैंगिंग वगैरह, वो तो उसी महीने में ही खत्म हो गई। सर मैं तो यही कहूँगा कि ये अंग्रेज़ी दवाई-ववाइयाँ ना लें, बेहतर है। और जो है होम्योपैथी की, भारत होम्योपैथी की जॉइन करें तो बढ़िया। हेलो एंड नमस्कार। क्या आपको भी वेरिकोसील की दिक्कत है और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए सजेस्ट किया है? तो रुकिए और देखिए कैसे भारत होम्योपैथी के पेशेंट अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को बिना सर्जरी के ठीक कर रहे हैं और परमानेंटली ठीक कर रहे हैं। सर्जरी की तरह ऐसा नहीं है कि दोबारा ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप भी देखिए कैसे मेरे पेशेंट जिनसे अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को ठीक किया है और सर्जरी से बचे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप नासिर? बढ़िया सर। कब पता चला था कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? सर ये 2-3 साल हो गई, पता लगा दर्द तो काफ़ी टाइम से होता था लेकिन ध्यान नहीं दिया। और फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए तो उनमें ही पता नहीं लग पा रहा, तो एक जगह पता लगा, हम्म। तब पता क्या तब कौन गए सी डॉक्टर के साइड, पास दवा। कौन सी साइड यही मेडिसिन वेरिकोसील ली था? थी। लेफ्ट था, ग्रेड 2 था अच्छा। लेफ्ट में और राइट में 1 था। अच्छा, मतलब दोनों साइड बाइलेटरल वेरिकोसील था आपको। जी, जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहा एलोपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था? जी सर, अच्छा, क्या एलोपैथिक बोला से लिया था। उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि दवा दे देते थे और क्या कहते हैं, बोलते थे कि अगर दिक्कत हो तो फिर आना, दर्द हो हम्म। तो फिर आना, यही बोलते थे हर बार। ठीक है, तो तो फिर कितने दिन लास्ट आपने ऑप्शन ये था कि दवा क्या तो बोला? मैंने काफ़ी टाइम से खाई थी, 2-3 साल, कभी कहीं ऐसे दो खाई तीन थी। साल आपने एलोपैथिक दवाइयाँ खाई है? हाँ, तो और मतलब फिर एलोपैथिक, जी, जी। और वेरिकोसील में अक्सर एलोपैथिक डॉक्टर या तो सर्जरी सजेस्ट करते हैं या फिर पेन किलर देते हैं। और 2-3 साल जी, पेन किलर खाने का मतलब आपका लिवर, किडनी कितना ज़्यादा डैमेज हुआ होगा। बहुत ही डैमेज हो गया सर, बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा। हुँ। जब दवा छोड़ दी मैंने फिर वो, तो अच्छा। ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे वो। वही तो, मैं वही देख के हैरान हूँ कि मतलब 2-3 साल उन्होंने दवाई दी, ऑपरेशन का नहीं बोला। और ऑपरेशन भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप सर्जरी जी, कराते हो दोबारा ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर। तो फिर आपका भारत में वीडियो मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे। अच्छा, अच्छा, फिर? जी, तब मैंने आपको कॉल की। अच्छा, तो जब आपने हमारे यहाँ कांटेक्ट किया, आपने दवाइयाँ स्टार्ट करी, कितने टाइम में लगा आपको कि हाँ, आराम मिल रहा है, चीज़ें ठीक हो रही है? आराम तो सर पहले मंथ की दवा जब ली थी तभी से थोड़ा जो चक्कर-वक्कर आता था ना, हैंगिंग वगैरह, वो तो उसी महीने में ही खत्म हो गई। ठीक है। हाँ, और जो और अंडकोश बाकी में जो है, दर्द हो रहा हाँ, दर्द जो होता था वो मतलब महीने में 8 दिन में, 10 है? दिन में इस तरीके से होता था। अब हाँ, करीब 3 महीने तक दर्द वो रहा गए, 3 महीने तक दर्द रहता, 10 दिन 15 दिन के बाद होता था। अब 2 हुँ। महीने के बाद दवा जब ली तो महीने में, अभी 2 महीने में 1 ही 2 बार हुआ दर्द। चलो, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा जी, इसीलिए होता है क्योंकि देखो, एलोपैथी की तरह होम्योपैथी में कोई एज़ सच पेन किलर नहीं है। जब हम पेशेंट जी की सर। प्रॉब्लम को ठीक करते हैं तब दर्द में आराम मिलता है। और जैसे-जैसे जी, आपके टिश्यू हील होते गए, आपके दर्द की फ्रीक्वेंसी भी कम होती गई। पहले दर्द मान लो 8 दिन में होता था, अब 1-2 महीने हाँ। में 1 बार होता है। ठीक है? हाँ सर, ऐसा। जी सर। और घर पे आपने बताया कि मतलब मेरा वेरिकोसील ठीक हो गया, आराम मिल गया काफ़ी ज़्यादा, कहा मैंने हाँ, 4-5 आराम साल तो से। घरवालों को वो देख जी, के ही जी। पता लगता है घरवालों को कि हाँ, अब सुकून है, आराम है, तभी तो शांत है। वही, क्योंकि ये 4-5 साल आपने एलोपैथिक दवाइयाँ खाई थी हाँ। और साथ में जी सर्जरी का सर। बोल दिया था, तो घरवाले वैसे ही परेशान हो गए होंगे। जी, जी सर। अच्छा, और इरेक्शन और सही था या उसमें भी दिक्कत थी? टाइम था थोड़ा, फिर सही लगता है मगर जो है दिमाग में टेंशन-वेंशन बहुत रहती थी ना, तो इस वज़ह से और ध्यान नहीं मतलब लगता था उसमें।
ये भी लगता होगा कि अभी शादी तो के बाद ऐसा ऐसा ना हो कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाए, बच्चे ना हो। जी सर जी, यही तो प्रॉब्लम है, यही टेंशन ज्यादा रहती है, अभी भी रहती है मेरी हल्की फुल्की। अरे अब तो बिल्कुल हाँ ठीक हो जाए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और रहते कहाँ हो आप? जी सर, मैं यहाँ रहता हूँ उत्तर प्रदेश बरेली। अच्छा, बरेली। तो जो लोग ये यूपी से वीडियो देख रहे हैं या इंडिया में अलग अलग जगहों से वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि आपने दवाइयाँ खाई हैं, आपको सर आराम मिला है, आप सर्जरी से बचे हो। सर मैं तो यही कहूँगा कि ये अंग्रेजी दवाई ववाई ना लें, बेहतर है। और जो है होम्योपैथी की, भारत होम्योपैथी की ज्वाइन करें तो बढ़िया, वहीं से अच्छा। जो है फायदे तो जब मिलेंगे। जी जी, और जब आपने इतने दिन भारत होम्योपैथी की दवाइयाँ खाई, कोई ऐसा भी लगा कभी कि कोई साइड इफेक्ट हो रहा है? क्योंकि अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो आप खुद नहीं से सर, बताओ मुझे हमें। तो कोई नहीं दिखा अभी तक, मुझे कोई नहीं दिखा अभी, सही लगा मुझे। और हमारे यहाँ से रेगुलर फॉलो अप कॉल और आती है आपको हाल चाल पूछने के लिए, तबीयत पूछने के हाँ लिए? सर, आती है 8वें दिन आती है कॉल। हाँ, हफ्ते में एक बार आएगी, ठीक है। जी और जी डाइट और अच्छे से फॉलो किया है ना आपने? जी सर। जी, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि हम अच्छी दवाइयाँ तो देते ही हैं, साथ में डाइट चार्ट भी बताते हैं पेशेंट को, ताकि रिकवरी और जी जल्दी हो सके। क्योंकि मेरा जी मानना सर। है कि पेशेंट की दवाइयाँ 70 से 80% काम करती है। बाकी 20 से 30% जो रोल है वो उसकी लाइफ़स्टाइल का और डाइट का होता है। इसीलिए आप लोग भी अपनी डाइट अच्छी रखें, दवाइयाँ अगर टाइम से लेते हैं तो सर्जरी से बच सकते हैं, जैसे लाखों पेशेंट बचे हैं। जी सर। ठीक है नासिर जी, बाकी आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है? और अभी कुछ ठीक टाइम है तक परहेज़ ज़रूर करना है, ठीक है? बाइक और जी नहीं चलानी है, सपोर्टर पहन के रखना है, कोई भारी जी सामान सर। नहीं उठाना है, हस्त-मैथुन और नहीं जी करना है, ठीक है? जी सर। जी ओके जी, ध्यान रखिए आप अपना, और आप सब भी अपना ध्यान रखिए, और एक चीज़ याद रखनी है कि सर्जरी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, आप बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। ठीक है, जी ओके सर। जी।